अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जहांगीर तरीन और अलीम खान अगले 72 घंटों में कोई बड़ा धमाका कर सकते हैं, बड़ा सियासी ऐलान कर सकते हैं। अब ताज़ा खबरें ये हैं कि बाकायदा जहांगीर तरीन ने अलीम खान से मुलाकात की है और ये अलीम खान के घर मुलाकात हुई। तकरीबन 3 से 4 घंटे ये मुलाकात जारी रही और जरा ये दावा कर रहे हैं कि जहांगीर तरीन बहुत ज्यादा मुतहरिक हो गए हैं। बाकायदा तहरीक इंसाफ से जो लोग अपनी राहें जुदा कर रहे हैं वो जहांगीर तरीन से राब्ते कर रहे हैं और जहांगीर तरीन तासुर ये दे रहे हैं कि उनके पीछे इस्टेब्लिशमेंट खड़ी हुई है, उन्हें इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल है। लिहाजा अगले 72 घंटों में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या ऐलान हो सकता है वो पूरी तफसील में आप दोस्तों के सामने रखने वाला हूं। लेकिन पहले आपको बताता हूं, जनरल आसिम मुनीर ने दोस्तों बड़ा ऐलान कर दिया है। जनरल आसिम मुनीर 9 मई के बाद मुख्तलिफ जो फौजी छावनियां हैं वहां जाके दौरे कर रहे हैं, गैरिजन्स का दौरा कर रहे हैं और वहां जाके वो जो फौजी अफसरान हैं उनसे मुखातिब हैं, उनसे खिताब कर रहे हैं। और बाकायदा 9 मई को जिस तरह तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान में फौज पर हमला किया, जिस तरह दुश्मन फौज पर हमला करता है, जीएचक्यू पे हमला करता है, फौजी तंसीबात पे हमला करता है, शहीदों के यादगारों पर हमला करता है, उसी तरह जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान थी मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत उसने 9 तारीख को जो हमला किया, अब जनरल आसिम मुनीर उन किरदारों को अपने अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। इसका बरमला उन्होंने इज़हार किया और बाकायदा अब जब वो फौजी जवानों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, चाहे वो सियालकोट का दौरा हो, पेशावर का दौरा हो, लाहौर का दौरा हो और अब कोयटा का दौरा हो, वहां जाकर उन्होंने एक दो टोक पैगाम दिया है। दिलचस्प बात यह दोस्तों, अब तक जो जनरल आसिम मुनीर है अपनी तकरीर में 5th जनरेशन वॉर का जिक्र नहीं कर रहे थे, लेकिन कोयटा जाकर जहां के जो कोर कमांडर है वो जनरल आसिफ गफूर है और जनरल आसिफ गफूर के बारे में ये कहा जाता है कि उनकी इमरान खान से बड़ी कुर्बत रही थी। जब नया पाकिस्तान बनाया जा रहा था तो उसमें जनरल आसिफ गफूर ने भी अपना कलीदी किरदार अदा किया था। जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल आसिफ गफूर, जनरल फैज हमीद, ये जो 3 जर्नैल थे इनके बारे में कहा जाता था कि इन्होंने अपना मुस्तकबिल इमरान खान से वाबस्ता कर लिया है। जनरल फैज हमीद की ख्वाहिश थी कि वो अगला आर्मी चीफ बन जाए, जनरल आसिफ गफूर की ख्वाहिश थी कि वो अगला डीजी ISI बन जाए और इसीलिए तहरीक इंसाफ का जो मीडिया था वो जनरल आसिफ गफूर के बारे में मुनज़्ज़म कैंपेन चलाया करता था, बाकायदा उनकी तारीफों के और उनके कसीदे पढ़ा करता था और उनको अगला आर्मी चीफ यानी जनरल फैज हमीद के बाद अगला आर्मी चीफ भी बताया जाता था। अब मामला ये दोस्तों, जनरल आसिफ गफूर ने कोयटा का दौरा किया और वहां जब उन्होंने जवानों से खिताब किया तो 5th जनरेशन वॉर का जिक्र किया, इसलिए कि जनरल आसिफ गफूर जब DG ISPR हुआ करते थे तो उन्होंने ये जो 5th जनरेशन वॉर अब फौज के गले पड़ गई है, क्योंकि इस तरह के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट फौज ने भर्ती किए थे ISPR में, उन्हें जो सियासी मुखालफीन थे उनके खिलाफ बाकायदा छोड़ दिया गया था, उन पर गद्दारी के लेबल लगवाए गए थे, उनसे बाकायदा सोशल मीडिया पे मुहिम चलवाई गई थी। लेकिन अब मामला ये हुआ, वही जो पालतू थे जनरल आसिफ गफूर के 5th जनरेशन के नाम पर अब वो फौज के गले पड़ गए हैं, जनरल आसिफ गफूर के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं। अब जनरल आसिफ गफूर ने कोयटा में खिताब करते हुए बाकायदा ये दो टोक ऐलान किया कि वो लोग, वो कुव्वतें जो फौज और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश कर रहे थे और उनकी कोशिश थी कि अवाम को फौज के खिलाफ उकसाया जाए और अवाम और फौज को आमने सामने लाया जाए। जनरल जो आसिम मुनीर हैं उन्होंने दो टोक ऐलान किया कि यह तमाम मुनज़्ज़म साजिश नाकाम बना दी गई है। बाकायदा जनरल आसिम मुनीर ने अपने खिताब में जवानों को बताया कि अंदरूनी और बैरूनी कुव्वतें जो इस पूरे मंसूबे और साजिश में मुलविस थी उनको पकड़ा जा चुका है, उनका किला कमा किया जा चुका है और तमाम मंसूबा साज शिकंजे में आ चुके हैं। और जराए दावा कर रहे हैं दोस्तों, आने वाले दिनों में एक तहलका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 मई को जिस तरह इमरान खान ने एक पूरी मंसूबाबंदी की थी अपने गिरफ्तार होने से पहले, जिस तरह के टास्क दिए गए थे, चाहे वो मुराद सईद को टास्क दिया गया हो, अलीमीन गंदापुर को टास्क दिया गया हो, यास्मीन राशिद को टास्क दिया गया हो, असलम इकबाल को टास्क दिया गया हो, महमूद रशीद को टास्क दिया गया हो, तमाम तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हिरासत में आए, गिरफ्तार हुए और अब वो तहरीक इंसाफ छोड़कर भाग रहे हैं, उनके बारे में यह बताया जाता है कि उनकी तमाम दस्तावेजी सबूत जो है वो एजेंसियों के पास मौजूद है और आने वाले दिनों में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो तमाम शवाहिद अवाम के सामने रखे जा सकते हैं। जनरल आसिम मुनीर ने दो टोक पैगाम दिया, इमरान खान को
जनरल आसिफ गफूर को, इन दोनों को, कि अब ये जो 5th जनरेशन वॉर इदारों के गले पड़ गई है इसको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। जनरल आसिफ गफूर ने दोस्तों जवानों को कहा कि आपको एक जो बड़ी साजिश और 5th जनरेशन वॉर के जरिए जो अवाम के दिलों में, अवाम के जहनों में खलफशार और इंतशार फैलाया जा रहा है उसके लिए आपको तैयार होना होगा, चौकन्ना होना होगा। लिहाजा जनरल आसिफ गफूर की जो कोयटा में तकरीर थी जवानों से बड़ी अहम थी, बड़ी मानेखेज थी, और जो जनरल आसिफ गफूर है उनके बारे में बाकायदा फैसल वावड़ा दो टोक कहता रहा था, दो खास का वो जिक्र करता था। अब जनरल फैज हमीद का उसने नाम लेना शुरू कर दिया है। जनरल आसिफ गफूर का वो नाम नहीं लेता, लेकिन दो खास जिनके बारे में फैसल वावड़ा कहता था उसमें जनरल फैज हमीद और जनरल आसिफ गफूर पेश हुआ करते थे। अब मामला यह है दोस्तों, जहां फौजी डंडा चलना शुरू हो गया है वहां सियासी हलचल आना शुरू हो गई है। बाकायदा तहरीक इंसाफ से लोग अपनी राय जुदा कर रहे हैं और अगला जो मुस्तकबिल है उसके हवाले से वो फिक्रमंद है और मनसूबाबंदी शुरू कर दी गई है। इस हवाले से दो जो शख्सियात हैं जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ और इमरान खान से रहा था और बाकायदा वो अरबों रुपए तहरीक इंसाफ पर लगा चुके थे, यानी जहांगीर तरीन और अलीम खान, अब ये दोनों ATMs यकजा हो गए हैं और इन्होंने जो ताज़ा मुलाकात की है, जराए दावा कर रहे हैं 100 से जायद ऐसे तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया है वो इनसे अब राब्ते में है और अगले 72 घंटों में एक नई पार्टी का ऐलान हो सकता है। जहांगीर तरीन की कोशिश है कि एक नई पार्टी बनाई जाए। बाकायदा ओन चौधरी इस मुलाकात में मौजूद थे जो अलीम खान के घर में हुई, वहां पर दीगर सियासतदान भी मौजूद थे। वहां पर यह तय किया गया कि एक नई सियासी पार्टी रजिस्टर करवाई जाएगी, तमाम जितने भी इलेक्टेबल्स हैं उनको उस पार्टी के छतरी तरह जमा किया जाएगा और अगला जो इंतखाब होगा उस पार्टी के तहत लड़ा जाएगा। अलीम खान जो थे उनकी राय ये थी कि हमें एक प्रेशर ग्रुप बनाकर इलेक्टेबल्स को जमा करके जो पीपल्स पार्टी और नून लीग है उसके साथ मामलात को तय करना चाहिए और जो आगे इंतखाबात हैं उनके लिए सीट एडजस्टमेंट है, टिकट्स के मामलात हैं, उन पर जो है वो कुछ लेन देन करके मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन जहांगीर तरीन की राय थी कि हमें एक नई पार्टी बनानी चाहिए और उस पार्टी को जो भी हुकूमत अगली बनेगी, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो चाहे वो नून लीग की हो, उसके साथ सीट एडजस्टमेंट करके हुकूमत का एक शराकतदार बना जा सकता है। अब 72 घंटों में क्या होने वाला है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उससे वाजे हो जाएगा कि कौन कौन से सियासतदान तहरीक जो जहांगीर तरीन है उनके साथ हैं, अलीम खान के साथ हैं और उन्होंने इमरान खान को खैरबाद कह दिया है। एक और जो मामला बड़ा दिलचस्प है वो फवाद चौधरी के हवाले से खबरें आ रही हैं। दोस्तों फवाद चौधरी के बारे में कहा यह जा रहा है कि काफ लीज से वो मामलात को तय करने की कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से चौधरी सरवर से उनकी मुलाकात की खबरें आ रही हैं कि फवाद चौधरी ने चौधरी सरवर जो हैं जो तहरीक इंसाफ में हुआ करते थे अब वो काफ लीग में हैं, उनसे एक मुलाकात की है और फवाद चौधरी काफ लीग में शामिल हो सकते हैं। दो दड़े हैं, एक जहांगीर तरीन वाला ग्रुप, एक काफ लीग वाला ग्रुप, दोनों मुतारिक हो गए हैं और दोनों की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं जो पार्टी को छोड़ रहे हैं, उनका अपना वोट बैंक है, वो इलेक्टेबल्स हैं, वो मुंतखब हो सकते हैं, वो उनकी पार्टी को ज्वाइन करें। चौधरी सरवर मुतारिक हैं कि उनको अपनी पार्टी में लाया जाए, जहांगीर तरीन और अलीम खान मुतारिक हैं कि उनको उस ग्रुप में शामिल किया जाए ताकि जो आगे इंतखाबात हों उसमें वो अपना कलीदी किरदार अदा कर सके। अब ये जो दोनों दड़े हैं, चाहे वो काफ लीग का हो चाहे वो जहांगीर तरीन का हो, इनमें जो लोग शामिल हो रहे हैं वो एक सवाल इन दोनों से कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की पुष्टपनाही या इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद आपको हासिल है या नहीं है। काफ लीग के बारे में दोस्तों हमेशा से ये तासुर रहा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की सियासत करती रही है। जब चौधरी शुजात हुसैन ने फैसला किया कि उसने इमरान खान का साथ नहीं देना और जो PDM की जमातें हैं उनका साथ देना है, जब परवेज इलाही थे उन्होंने बगावत कर ली थी, उन्होंने इमरान खान का साथ दिया था। हालांकि परवेज इलाही से बाकायदा जराए दावा करते हैं DGRSI जनरल नदीम अंजुम की मुलाकात हुई थी और उन्हें दो टोक पैगाम दिया गया था कि पंजाब असम्बली न तोड़ी जाए क्योंकि आप जितना जोर लगा दें इंतखाब नहीं होना। लेकिन परवेज इलाही को लगता था कि इमरान खान के जो पुष्टपनाही कर रहे हैं, क्योंकि जनरल फैज हमीद ने ऐसा मंसूबा दिया था इमरान खान को और इमरान खान को बताया गया था कि फौज के अंदर बड़ी बगावत हो जाएगी और वो बगावत आपको दोबारा इख्तिदार में ले आएगी, लेकिन वो जो पूरा मंसूबा था वो मलियामेट हो गया, वो नाकाम हो गया। अब दोस्तों देखना यह है कि कितने रहनुमा जो ये सियासी किरदार हैं, अहम इलेक्टेबल्स हैं, वो काफ लीग में जाते हैं, चौधरी शुजात के साथ जाते हैं और कितने जो लोग हैं ये सियासी लोग हैं ये जाकर जो जहांगीर तरीन है
और जो अलीम खान है उनके ग्रुप में शामिल होते हैं। लेकिन इस सारे मामले में नवाज शरीफ के लिए दोस्तों बड़ी खुशखबरी आ गई है, और वो खुशखबरी है नवाज शरीफ की जो ताहयात नाअहली है वो खत्म हो सकती है। इस हवाले से जो कानून साजी हो चुकी है, उमर अता बंदयाल को एक शॉक दिया जा चुका है, बड़ा झटका दिया जा चुका है। उस हवाले से मैं गुज़िश्ता वीडियो में आप दोस्तों को बता चुका हूं। लेकिन अब मामला यह है दोस्तों, जराए दावा कर रहे हैं जो सिलसिला 2017 में रोका गया था, 2017 में थम गया था, उस मामले को दोबारा आगे बढ़ाया जाएगा। चाहे वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हो, चाहे दीगर ममालिक के साथ सिफारती ताल्लुकात को बहाल करना हो, चाहे पाकिस्तान की मईशत को दोबारा ट्रैक पे लाना हो। नवाज शरीफ के साथ जो मामला तय हो रहे हैं उसमें लगता यह है कि नवाज शरीफ साहब दोबारा चौथी बार वजीर आजम बन सकते हैं, अगर उमर अता बंदयाल ने सितंबर से पहले नवाज शरीफ के रस्ते में रोड़े ना अटकाए तो। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे मैं आप दोस्तों को बताता रहूंगा, बाखबर रखूंगा। अगर आप सियासी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं, अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। जितने दोस्त ये देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं नीचे कमेंट करके बताइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।